हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज मैंने अपना जो वीडियो है बहुत लेट स्टार्ट किया है। शाम क्या, रात के शायद 8 बजने वाले थे उस टाइम, और मैं जो है खाने की तैयारी कर रही थी। सुबह से कुछ ना कुछ काम में लगी हुई थी, जैसा कि आप सभी को भी पता है कि हाँ भाई 2 दिन मेरे पास कपड़ा नहीं आया था, कल आया है। तो फिर वही रहता है ना कि थोड़ा सा उसको क्वारंटाइन वगैरह करना पड़ता है। तो फिर मैं जो है थोड़ा सा घर की सफाई वफाई कुछ काम पड़े थे वो सब समेटने में लगी हुई थी, तो खाने में हो गया लेट। तो मैं बना रही हूँ बारीक वाली जो मसूर की दाल होती है, लाल वाली, वो वाली दाल जो बारीक वाली होती है बहुत अच्छी लगती है, रुखी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने नमक, हल्दी और इसमें थोड़ा सा जो है रिफ़ाइंड डाल दिया है ताकि सीटी से पानी बाहर ना निकले। ढक्कन ढक दूँगी और इसमें सिर्फ एक सीटी लगती है। तो उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे मलाई चलानी थी, वो भी 2 डोंगे हो गए थे। 2 डोंगे मतलब ये वाला पूरा नहीं भरा था, वो वाला पूरा भरा हुआ है। तो पर मुझे ये था कि अभी मैं कर देती हूँ, जब टाइम है तो कर दो जो कर सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा कर देती हूँ मैं इसको भी। और यहाँ पे बस मैंने ये बड़े वाला जो पतीला है इसमें मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, तो वो साइड में जो रिफ़ाइंड डाला, तेल डाला, वो काला हो गया भिगोना, आप देख रहे होंगे। तो मैंने कहा इसको दोबारा से रगड़ रगड़ के मान दूँगी, इसमें मैं वो बना मलाई चला लेती हूँ। तो मैंने दोनों डोंगों की मलाई इसमें डाल ली है। बिल्कुल भी मैं मलाई को बाहर निकाल के नहीं रखती हूँ, गर्मियाँ हैं जैसे कि, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाल के रखती हूँ। सीधा फ्रिज से निकाली और उसको किसी पतीले में डाला, थोड़ा सा ताज़ा पानी डाला। उसके बाद जो ये मेरा और पैट का ब्लेंडर है, बस इसको चला दिया। कोई ताम झाम नहीं करना कि ये गर्म पानी, ठंडा पानी, ये पानी, मतलब मेरे साथ तो यही है। सीधा फ्रिज से मलाई निकालती हूँ, उसमें ताज़ा पानी डालती हूँ और उसके बाद जो है सीधा ब्लेंडर चला देती हूँ। ब्लेंडर का भी ये है कि अगर ब्लेंडर गर्म हो जाता है तो आपको जो है उसको 10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है, लेकिन गर्म होने से पहले ही मेरा जो है मक्खन जो है वो आ जाता है। ये देखिए अच्छे से दानेदार बढ़िया वाला मक्खन आ गया है। और मेरे में ज़्यादा लस्सी जो बोलते हैं, जो मलाई की होती है, वो ज़्यादा होती ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा पानी डालती ही नहीं हूँ। मुश्किल से जो आप लोगों के सामने डाला था वो 1 कप के करीब होगा। तो उससे क्या मैं पनीर निकालूंगी, तो वो मैं गाय को दे देती हूँ। तो मैंने इसी भिगोने से वो मक्खन में से जो पानी निकला, दूध निकला, उसको अलग करके इसी में मैंने घी बनने के लिए रख दिया। मेरे को था कि भाई ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। फिर दूसरा एक क्या होता है, कढ़ाई में घी बनाना और भगोने में घी बनाना बहुत अलग अलग है। जैसे कढ़ाई में आप बनाओगे तो कड़छी लेके आपको निकालना पड़ता है, लेकिन भगोने से बहुत आराम से निकल जाता है। मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो यहाँ पे जो है तब तक मेरी दाल में सीटी भी लग गई थी, सीटी निकल भी गई थी, उसका प्रेशर निकल गया था। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हींग जीरा डाल दिया है और थोड़े से प्याज डाल दिए हैं। बस इनको भून लूँगी फटाफट से और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। छोटा सा टमाटर काट के रख लिया है। टमाटर आजकल पता नहीं कैसे हो जा रहे हैं, 2 दिन में अजीब से हो जा रहे हैं। आप लोगों के साथ भी हो रहा है क्या? मेरे साथ तो हो रहा है। काफ़ी सारे टमाटर लिए थे और 2 दिन बाद ही वो बहुत अजीब से हो गए, शायद ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो इसमें मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, नमक और हल्दी तो पहले ही डाल दिया था, तो बचे 2 मसाले, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, वो भी डाल दिया है। और उसके बाद ये टमाटर जो है अच्छे से भुन चुके हैं, तेल अलग हो चुका है। तो जो दाल मेरी बॉईल करके रखी हुई है मैंने, वो मैंने इसमें डाल दी है। हल्की दाल रहती है। दूसरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई इतनी जल्दी क्या बनाया जाए जो झटपट बन जाए और ज़्यादा वो भी ना हो तामझाम। तो मैंने कहा दाल चावल है, तो दाल बन गई। उधर मेरा घी भी निकल गया। मैंने फुल गैस पे किया था क्योंकि मैं किचन में ही थी, तो सारे काम जो है फटाफट फटाफट होते चले गए। तो ये मैं कर रही थी, तो ये इन्होंने बोला कि नहीं गर्म है बहुत ज़्यादा, मैं करता हूँ इसको, कभी तुम जल जाओ। मैंने कहा नहीं, हर बार करती नहीं हूँ क्या मैं? तो ये बोलने लगे नहीं मैं करता हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो देखिए भगोने से क्या होता है, हम सीधा छन्नी में डाल देते हैं, बहुत आराम से निकल जाता है, कड़छी नहीं लेनी पड़ती बार बार। बहुत झटपट हो गया था मेरा मलाई वाला काम। उसके बाद जो है मैं चावल छोंकने लग गई हूँ। चावल वही जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, जीरे वाले नहीं बनाती हूँ, हल्दी वाले बनाती हूँ, तो वही वाले मैं बना रही हूँ। साफ़ करके धो के रखे हुए थे। 2 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला कुकर में और उसके बाद ये चावल डाल दिए हैं। और चावल जैसे कि मैं 1.5 गिलास बना रही हूँ, तो इसमें मैं पानी 2 गिलास डालूँगी। 1 गिलास बनाती तो 1.5 गिलास डालती पानी, इस हिसाब से पानी रखती हूँ। और 10 मिनट के करीब मैंने चावल को भिगो कर रखा था, तो बस पानी डाल दिया है, इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी, उसके बाद ढक्कन लगा दूंगी और 1 सीटी में चावल भी हो जाएंगे हमारे बनकर तैयार। और यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी है, मैंने कहा ये भी काम होता रहेगा। और जो मेरे बर्तन वगैरह हुए हैं खाने पीने के वो भी हम साफ़ कर लेंगे। तो ये दूसरे वाला राउंड जो है वो घूम रहा है, एक चक्कर जो है घूम चुका है मशीन में कपड़ों का, और जो है उसको मैं खंगाल भी चुकी हूँ। बस ये लास्ट वाला चक्कर बचा है, ओ मतलब सॉरी अभी लास्ट नहीं है, अभी तो दूसरा है। तो मैंने कहा चलो ये भी काम निपटा देते हैं। चादरें हो रही थी 3 इकट्ठी। जो चमकदार होता है ना वो गर्मियों में चुभता है, लाइट कलर ठीक रहते हैं, अच्छे हल्के ठंडे ठंडे। फिर वो लाइट कलर, हाँ ओ हाँ, मेरे को ना बताऊं क्या चाहिए, रेलो वाले सारे बताऊं कैसे, वो समझ गई रेलो वाले ना, वो सॉफ्ट सॉफ्ट वाले चाहिए मुझे कपड़े। येलो कलर, रेलो नहीं होता, वो येलो होता है। सॉफ्ट सॉफ्ट वाले जैसे लंबी घास जैसी हो। वाह कितना यार, क्यूट। उसमें ना 2 टेडी लगने चाहिए। अच्छा, वो वाले असली वाले छोटे टैडी। हाँ, कितनी क्यूट। वो बच्चों के कपड़े होते हैं टैडी वाले, बड़ों के नहीं होते। डोरेमोन वाली। चल अच्छा, मम्मी को सुला तो दे थोड़ी देर। सुनाऊं? जब भी तो लाऊंगी। मम्मी आपको मेरी लोरी सुना? लोरी? हाँ, एक कहानी सुना देता हूँ, आप सो जाओगे। एक था बच्चा, नहीं ठीक है आपको कहानी भी सुनाता हूँ। ऊपर कमरा बनाना इजी थोड़ी है, बस बहुत सारा सामान लाना पड़े। आसान है भाई, आसान नहीं है ऊपर कमरा बनवाना, पता नहीं है कितनी गंदगी हो जाती है। चाहिए और क्या चाहिए? पेंट नहीं, ईंट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, रेता भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, दूध भी चाहिए चाय बनाकर देने के लिए, और पैसे भी चाहिए, और फिर पेंट बाद में आएगा, पहले लाइट भी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। मम्मी हाँ, आप बड़े हो जाओ। यहाँ पे तो एक भी बल्ब भी नहीं है। जब सोते हैं ना इस कमरे में, मेरे को लगता है भूत आएंगे। बस 24 घंटे भूतों की बातें। बल्ब लगा देना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, यहाँ पे एक बल्ब लगा देना। बताऊँ कौन से कलर का? कौन से कलर का लगाना है? आप बड़े हो जाओ ना, फिर आप खुद ही। ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लैक कलर का नहीं, ब्राउन। वैसे हाँ, नहीं ब्राउन कलर का भी। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब आप खुद ऊपर घर बनाना, ठीक है? ऊपर घर आप तब बनाना जब बड़े हो जाओगे। मेरे लिए भी एक कमरा बना देना। मम्मी मैं सोचा ना, बताओ कितने कमरे बनाए? एक कमरा ऊपर बनाएंगे, है ना, एक कमरा ऊपर आएंगे, एक और बना देंगे, फिर एक और बना देंगे, और सबसे ऊपर एक छत लगा देंगे, है ना। हाँ। और फिर ना वहाँ पे ना एक स्टैंड कर लेंगे और यहाँ पे एक छत लगा देंगे, और फिर कपड़े भी नहीं। कहाँ सुखाऊंगी फिर मैं कपड़े? ऊपर, और नीचे भी एक स्टैंड होगा, दो स्टैंड कर देते हैं। मम्मी मेरे पास ना वो नहीं है, क्या बोले, वो जो एक वाइट वाला पेपर होता है, यहाँ से यूँ होता है। अब देखोगी तो लाओगे कैसे मिले? यहाँ से यूँ होता है, यहाँ से यूँ, और यहाँ से उसके सैंडल होता है। पेंटिंग बॉम कह रहा मैं, यहाँ पे डोर होती है, उसमें सारे कलर होते हैं, निकाल के डाल देते हैं, और उसका बताओ लकड़ी वाला है, यहाँ पे छेद, यहाँ पे कलर। और फिर ना देखो आपको ये वाला बनाना है, जैसे कि मैं कहूँगा, बताऊँ, यहाँ पे सॉस वाला, यहाँ पे दाने थोड़े, यहाँ पे उसके नीचे चॉकलेट क्रीम, और यहाँ पे भी सॉस इतना ये बताऊँ क्या? इतनी बातें कहाँ से आती है भैया, कहाँ से आती है? पैर दबा दे थोड़े से मेरे, मुंह से आती है। हाथ बाहर निकालो, पैर दबा दो थोड़े से। बताइए हंसी कहाँ से आती है इतनी ऐसा? टॉकिंग टॉम। अब चलो पैर दबाओ।
आप सबको गुड्डू अपनी चोट दिखाना चाह रही थी। मैंने उसको बोला कि चोट लग गई है कि हाँ मम्मी सबको दिखा दो। मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। तो इसकी चोट ना वो वाली नहीं है जैसे मतलब खून वगैरह निकलता है, इसको वो गुम चोट बोल सकते हैं। गेट में उंगली आ गई है, आप लोग अगर देख पा रहे हैं क्योंकि आ नहीं रहा है, अंधेरा जो है मेरे बैक कैमरे से अंधेरा बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने फ्लैश लाइट दिखा कर भी कोशिश की लेकिन उतना क्लियर नहीं आ रहा था। लेकिन इसकी उंगली नीली हो रही है। आज शुक्रवार है, कल ये वीडियो शुरू किया था और कल भी मैंने बहुत लेट वीडियो शुरू किया था। कल और परसों जैसा कि मैंने बताया था कि कपड़ा कल आ गया था लेकिन आते ही मैं उसको खोलती नहीं हूँ। पहले उसको जो है वो एक क्वारंटाइन धूप में रखना और आते ही सबसे पहले उसको बाहर से सैनिटाइज करना, क्योंकि खुलने के बाद तो वो बाद में होगा और खोलते हम एक दिन बाद है उसको। तो आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले उसको खोला है, फिर जो है अंदर के सूट थे पिन्नियों में उनको सैनिटाइज किया है, कपड़ा मारा है। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और यही काम नहीं, चाहे आजकल कोई सब्जी ला रहा है, कुछ भी ला रहा है, कुरकुरे का पैकेट भी आता है तो उससे पहले जो है स्प्रे मार के उसे साफ़ किया जाता है। तो वो सारा काम किया। कल ये वीडियो बहुत लेट शुरू किया क्योंकि मैंने बोला था ना कि 2 दिन थोड़ा सा मैं फ्री हूँ, मतलब यहाँ वाले काम से फ्री हूँ जो सूटों का काम है। जो घर के काम है वो मैंने थोड़े से बढ़ा लिए थे इन 2 दिनों में, जैसा कि थोड़ी सी डस्टिंग अच्छे से, थोड़ी सी सफाई। जब हम ज़्यादा कामों में लग जाते हैं तो कहीं ना कुछ तो थोड़ा सा वो रहता ही है कि ये वाला काम हम फिर जो है चलती फुर्ती तरीके से करते हैं कि भाई सिर्फ करने के लिए करते हैं, उस तरीके से तो नहीं हो पाता है जैसे पहले होता था। तो फिर मैंने जो है कल और परसों बहुत अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग ये सब किया और कपड़े धोए थे कल शाम में, ये सोफ़े के कवर भी धोने थे। फिर मैंने कहा चलो अगली बार धो देंगे क्योंकि चादरें 3 चादरें धुली थी। जो मेरी काली वाली चादर आपने देखी होगी बाहर डाली हुई है वो थोड़ी सी छी गई, काफ़ी पुरानी है। कॉटन जब ज़्यादा पुराना हो जाता है कमज़ोर पड़ने लगता है तो वो छी जाता है, तो वो फट गई थी। मैंने कहा धो के तो रखनी है, काम आ जाती है। कुछ भी हो घर में, कथा वगैरह हो तो बिछाने के काम आ जाती है, या कंजक पूजन है फोल्ड करके बिछाने के काम आ जाती है, या काट पीट के कुछ भी बहुत सारी तरीक़ों से काम आ जाती है। तो मैंने कहा इनको धो के रख देते हैं। तो वो सारा काम किया, मलाई वगैरह चलाना, बहुत सारा जो है किचन से अंट शंट देखना, इधर क्या पड़ा है उधर क्या पड़ा है, 2-4 डब्बे भी धो दिए जो खाली हो गए थे। बहुत सारा काम मैंने अपना हिटर पुटर वाला समेट लिया इन 2 दिनों में। और इसीलिए मैं कल सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई, क्योंकि जब हम घर की क्लीनिंग में लगते हैं गर्मियों के दिनों में तो बुरा हाल हुआ पड़ा रहता है। तो फिर मैंने कहा छोड़ो शाम से शुरू कर लेंगे। शाम को भी बहुत लेट हो गई थी मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया। ऊपर से कल गुड्डू की उंगली जो है दरवाजे में आ गई, जैसा कि मैंने दिखाया है। आज उसने अपनी ऑनलाइन क्लास भी अटेंड नहीं की क्योंकि उससे कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है उस उंगली से। काफ़ी सूज रही है वो, फ़ोन में तो इतनी भी नहीं आ रही थी सूजी हुई, नीली हो रखी है वो, नीली हो गई। ये बीच वाला हिस्सा नीला दिख रहा है एकदम। तो देखते हैं, उसको भी डॉक्टर के लेके जाना है, ये लेके जाएंगे उसको डॉक्टर के, दिखाते हैं क्या हुआ है। कल हमें ये था कि दिखाइए उंगली, अभी दिखा, ये काफ़ी सूजी हुई है इसकी उंगली, नीली पड़ी हुई है, बहुत बुरी तरीके से आई थी क्या दरवाजे में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ध्यान से करो ध्यान से करो। तो ये नहा तो लिए जैसे तैसे करके, ये पिछला हिस्सा है दुख रहा है, चल रही है उंगली। वैसे ये हाथ नहीं लगाने दे रही, हमें चेक नहीं करने दे रही, इसको डर लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ, बचपन में इसके सोते हुए को हम चेक कर रहे थे सुबह में कि भाई उंगली चल भी रही है कि नहीं, ये तो देखने भी नहीं दे रही है। इसको डर लग रहा है, जैसे कि हमें भी डर लगता था बचपन में, कुछ होता था तो मम्मी को पापा को दिखाने से कि ये मोड़ देंगे, ये चेक करेंगे, कट पीट जाता था। तो ऐसे ही इसको डर लग रहा है। तो देखते हैं डॉक्टर के लेके जाएंगे, क्या बताते हैं डॉक्टर, क्या हुआ है इसकी उंगली में। जैसे हल्की फुल्की वो चल रही है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही है। और ये इतनी ढेटी है, इतना दर्द बर्दाश्त करने वाली लड़की मैं तो इसके मुकाबले 0 हूँ। इसकी उम्र में मैं पूरा घर सर पे उठा देती जो इसकी ये उंगली हुई है। इसने उस टाइम इतना वो करा ही नहीं, मैंने सोचा हल्का फुल्का लग गया, इसने मेरे को बताया था। तो जब इसने शाम के टाइम दिखाया नीली हुई पड़ी उंगली, मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने कहा तेरी जगह मैं होती ना, अभी भी अगर मैं होती तो मैं उंगली लेके बैठी रहती। ऐसे ही ये बचपन से ऐसी है, ये जल गई थी, जैसा कि मैंने कई बार जिक्र भी किया है। छोटी सी थी ये, मेरे ख्याल से 1.25 साल की होगी। मेरी सास मम्मी दूध रख के गई थी गरम गरम मेज पर। तो जब इसका हाथ चला जाता था, वो मेज इतनी भी ऊंची नहीं थी और ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, इतनी रही होगी वो मेज। तो इसने वो उठाया, मम्मी रात के टाइम दूध गर्म करके वहाँ रख के चली गई, लोटे में था दूध।
इसने सोचा दूध है मैं पी लेती हूँ या कुछ भी है, इसने मुंह से लगाया और वो ऐसे कर लिया। तो वो मुंह में तो गया नहीं क्योंकि गरम गरम लगा इसको, तो वो ऐसे चला गया था सारा। सर्दियों का टाइम था, फरवरी थी उस टाइम, शिवरात्रि थी अगले दिन, रात की बात है। तो सब इकट्ठे हो गए थे क्योंकि बहुत बुरी तरीके से ये जल गई थी, गरम गरम दूध था, यहाँ छाले पड़ गए थे इसको। और जो इसने हाई नेक पहना हुआ था, जब हमने उसका हाई नेक उतारा या गुड्डू का, तो विपिन ने ऐसे ऐसे कर दिया था वो हाई नेक। ओहो, इतना बुरा हाल था ना, मैं देख नहीं पाई थी। मम्मी भी रोने लगी थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने यहाँ ना दूध रखा होता ना ये पीती। लेकिन जो चीज़ें होनी होती है वो होती ही हैं। तो बहुत बुरी तरीके से उस टाइम ही जली थी। और सब जब इकट्ठे हो गए थे आस पास के सब, तो कह रही कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो बचपन से ये ऐसी है, इसको कुछ भी लगता है। तन्मय तो फिर भी जरा सा कुछ हो जाए रोने लगेगा, दिखाएगा बार बार, ये कुछ नहीं करती। ऐसा बच्चा सही भी होता है, मैं कहूँगी गलत भी होता है। थोड़ा सा दिखाना भी चाहिए, अपना वो भी करना चाहिए, इतना भी ढेटा नहीं होना चाहिए, पर शुरू से है। और तभी ना ये कमजोर हो गई थी उस टाइम, और उसके बाद इसकी ना बदन बोलते हैं ना, बड़ी नहीं इसकी बदन, वो कमजोर सी रह गई। खाती पीती ठीक है पर फिर भी कमजोर सी है, पर ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। देख रही है मेरे को घुर घुर के कि मेरी क्यों इतनी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल ये वीडियो स्टार्ट हुआ था, इसका एंड भी करना है। अभी जो है 11 बज रहे हैं, 11 बजने वाले होंगे, और इसने आज अपनी क्लास अटेंड नहीं करी। तन्मय की क्लास अटेंड हो रही है अंदर, तो फिर तो 11 तो बज चुके हैं जब तन्मय की क्लास शुरू होगी। कर रहा है वो काम बहुत, तन्मय बहुत ज़्यादा परेशान करता है काम करने में। तो आज जो है नया माल आ चुका है, कल आ गया था, लेकिन जो लोग मुझसे लेते हैं उनके लिए आज ही आया हुआ होगा। और क्या नाम, मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ, आप लोगों को मैं अभी इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, एक तो वही कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो जिनको अच्छा लगता है एक दिन छोड़ के हम ये दिखा दिया करूँगी मैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप यहीं पे दिखा दिया करो, हम यहीं से स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में बता देंगे। लेकिन मैं बताऊँ, मेरा ज़्यादातर जो काम है वो व्हाट्सएप पे है। जो मेरे आसपास के लोग हैं, गांव से कुछ लोग, और जो मेरे पास का एरिया पड़ता है, हरबरपुर, विकास नगर, यहाँ तक कि अब जो यहाँ के जैसे बदामा वाला, हर्रा क्या है यहाँ पे, वाला ज़्यादा है यहाँ पे, बैरागी वाला, ये वाला। तो जो लोग यहाँ से वो समझ गए होंगे कौन से वालों की बात कर रही हूँ मैं, ताजा वाला, पता नहीं कौन कौन सा। तो वो लोग भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं, तो वो उनको वहाँ व्हाट्सएप पे ज़्यादा ठीक रहता है, एक तो तुरंत जवाब मिल जाता है। अब मैं कमेंट कब जाकर रात में पढ़ूंगी, तब तक वो सूट जो है सेल हो चुका होगा, आप भी बोलोगे ये क्या बात हुई। तो इसलिए मैं सूट डिटेल में यहाँ इसलिए शेयर नहीं करती, व्हाट्सएप पे मैं इसलिए करती हूँ कि भाई जो लोग देखेंगे, जिनको पास में है उनको घर देखने आना है तो वो घर देखते जा सकते हैं, और जिनको फ़ोन से ही करना है, क्योंकि फ़ोन से भी बहुत पास के लोग कर रहे हैं काम और सबको पसंद भी आ रहा है। कपड़ा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बेस्ट कपड़ा लूँ और बेस्ट दूँ बेस्ट। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, जब आपको कोरियर मिलता है, वैसे सभी लोग जो है एहतियात बरत ही रहे हैं, उस कोरियर को अच्छे से जो है छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए, फिर उसको सैनिटाइज भी कीजिए, लेते वक्त भी ग्लव्स वगैरह पहन लीजिए। अच्छे से सुरक्षा ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि सब कुछ जो है खुल चुका है और इस टाइम ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा फैल रही है। हमारे हापुड़ में बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है, बहुत भयंकर स्थिति है हापुड़ में। जो लोग हापुड़ से हैं वो लोग जानते होंगे, पता नहीं कब इससे मुक्ति मिलेगी, कब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो अभी जो है हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय तो कर दे, कंगी नहीं की अभी, बाय बाय।